एक तार का प्रतिरोध कैपिटल R ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की स्मॉल n गुनी करते हैं तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। माना प्रारंभिक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसे खींचने के बाद तार यह हो जाता है। खींचने के बाद इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब इसकी लंबाई l डैश तथा इसकी मोटाई कम हो जाएगी। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश है। तार को खींचने के बाद यह तार बन गया। दोनों तार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में जो तार का आयतन होगा वही बाद में भी तार का आयतन होगा। प्रारंभ में तार का आयतन बराबर हो जाएगा A इंटू L। खींचने के बाद तार का आयतन A डैश L डैश हो जाएगा। ये दोनों आयतन आपस में बराबर होंगे। माने प्रारंभ में तार का आयतन बराबर खींचने के बाद तार का आयतन। तार का आयतन यह ए यल बराबर हो जाएगा A डैश L डैश। A बटे A डैश बराबर L डैश बटे L, समीकरण नंबर 1। प्रारंभ में तार का प्रतिरोध R बराबर रो L अपान A। खींचने के बाद तार का प्रतिरोध R डैश बराबर रो L डैश बटे A डैश। दोनों अवस्था में तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों तार एक ही मटेरियल का है, एक ही तार है, इसको खींच के लंबा किया गया है। अतः R बटे R डैश बराबर हो जाएगा, या R डैश बटे R बराबर रो L डैश बटे A डैश इंटू रो L अपान A। रो से रो कट जाएगा। R डैश अपान R बराबर आ जाएगा L डैश अपान L इंटू A बटे A डैश। समीकरण 1 से A अपान A डैश का मान L डैश अपान L है। अतः R डैश अपान R इज इक्वल टू L डैश अपान L इंटू यहाँ पर L डैश अपान L लिख सकते हैं। A बटे A डैश को L डैश अपान L लिख सकते हैं। ये हो जाएगा L डैश बटे L का स्क्वायर R डैश बटे R बराबर। प्रश्नानुसार तार की जो लंबाई है L डैश, वह प्रारंभिक लंबाई की n गुनी है, माने n L के बराबर है। इसलिए L डैश अपान L बराबर n। अतः R डैश बटे R बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं n का स्क्वायर, या R डैश बराबर n स्क्वायर R। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार को खींचने के बाद उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा।
यदि यह सवाल अंकों में दिया हो, जैसे माना एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। दिया है R बराबर 5 ओम, N बराबर 2, अतः R डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर गुणे 5 बराबर 4 गुणे 5 बराबर 20 ओम। अतः नए तार का प्रतिरोध 20 ओम हो जाएगा।